नमस्कार। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर उसे बचाया जाए। जी हाँ, खुद को तो कामयाब बनाना ही है, एक ऐसा जरिया भी बनना है कि आपको इंसानियत के लिए भी कुछ करना है। और ऐसा ही एक जरिया हम हैं, आपको आपके आने वाले पलों के बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ आपको गाइड करने के लिए, एक दिशा देने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से कि आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, ताकि आप जिंदगी में कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और उनके पास है 21 दिसंबर बुधवार का आप सबका राशिफल। और सिर्फ राशिफल ही नहीं, उनके पास हैं आप सबके लिए अलग अलग कुछ टिप्स जो आपसे बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। और जिंदगी में यही सब कुछ होता है, हमें कब क्या करना है, कब किन चीजों से एक दूरी बना लेनी है ताकि मुसीबतों में हम फंसे ना और अच्छी चीजें हमसे मिस ना हो। तो इसी प्लानिंग का नाम तो है आपके तारे। तो 21 दिसंबर बुधवार के लिए सबसे पहले मेष और वृषभ। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बीते दिनों की याद बहुत आ रही है। शायद यही कारण है कि मन बहुत परेशान है। कुछ हद तक अपना ही नुकसान हो रहा है जिसे संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बनते बिगड़ते उतार चढ़ाव जो हैं उनसे बचना होगा। अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों की अहमियत को भी समझना होगा। अगर भरोसा टूट गया तो रिश्तों को संभालना मुश्किल हो सकता है। इस बात को समझ ले, अपने प्रयास में रेगुलरिटी लाने से लाभ जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? हर परिस्थिति को ना तो परेशानी की दृष्टि से देखें और ना ही लाभ की दृष्टि से देखें। परेशानी ऐसी नहीं है जिसे संभाला नहीं जा सकता और लाभ ऐसा नहीं है जिसे आप बचा कर रख सकें। मिले जुले से हालात हैं, इसमें गलती करना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले ना तो किसी प्यार के रिश्ते में हालात संभाल पा रहे हैं और ना ही घर परिवार में लोगों को खुश कर पा रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, इसलिए हर तरह की चुनौती का सामना करना आपको पड़ रहा है और ये करना भी पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी इस समय अच्छाइयाँ बन रही हैं उसके बारे में एक बार ज़रूर सोच लें। उसमें आपके लिए कोई नया रास्ता खुल सकता है जो आपके काम काज को चमका दे। क्या ना करें इस समय में? ना तो इस समय किसी निवेश का सोचें और ना ही अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालें। अगर कोई ऐसा इशारा मिल रहा है कि परेशानी है तो ऐसे किसी भी इशारे को खारिज ना करें, वाकई में उसके पीछे कोई दिक्कत हो सकती है। कहा भी जाता है कि जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो उसके छोटे छोटे इंडिकेशंस मिलने लगते हैं। तो अभी का इंडिकेशन ये है कि थोड़ा सा संभल जाइए अपने पैसे की स्थिति को लेकर। अगर आप संभल जाएंगे तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। सिंपल छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखें। ज्योतिष गुरु, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने पहला आता है राखी कुमारी बर्नवाल का। 30/11/1990 बोकारो में इनका जन्म हुआ है, झारखंड में 2:20 दोपहर बाद। जब से शादी हुई है ससुराल वालों के साथ बन नहीं रही है। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। जाने ये चाहती हैं कि क्या स्थितियां ठीक हो पाएंगी, क्योंकि ये चाहती हैं पति के साथ रहना, या डिवोर्स ही एकमात्र विकल्प है। राखी, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2018 तक। शादी के बाद ससुराल में बनी नहीं जितने का होना चाहिए और आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने एक केस भी दायर कर दिया। देखिए, शादी से जुड़े जो भी हालात हैं उसमें दोनों कुंडलियों का होना लाजमी है, पहली बात तो ये। लेकिन मेरे सामने इस वक्त सिर्फ आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका व्यवहार भी कुछ हद तक सख्त ही रहा है। ये कमी रही है जिसे तो सुधारना ही चाहिए। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि बात इतनी बिगड़ी नहीं है। दिसंबर के महीने में ही, इसी महीने में कोशिश कर लीजिए, बात कर लीजिए ताकि समाधान निकल सके, और ये कोशिश आपको बहुत विनम्रता के साथ करनी है। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यही है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिसंबर यानी इसी महीने में आपको बातचीत का रास्ता खोलना है अपने पति से। बातचीत कीजिए, साथ रहने की कोशिश कीजिए, सब कुछ संभल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और साथ ही साथ आपकी कुंडली का इशारा भी है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि। ज्योतिष गुरु, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आने वाले पलों को बेहतर बनाएं। और बेहतर हमें बनाना पड़ता है अपने वक्त को, चाहे वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आप चाहें तो उसे और बेहतर बना सकते हैं। और अगर वक्त थोड़ा सावधान रहने का है तो आप थोड़ी सावधानी के साथ मुश्किल में पड़ने से बच सकते हैं। तो आप चाहें तो मुमकिन सब कुछ है, बस आप ध्यान से सुनिए जो आपसे कहा जाए आपके राशिफल के साथ।
मिथुन राशि वाले अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन वो आपकी अपनी सोच का है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। पल में तोला पल में माशा जैसी स्थिति आपकी ओर से बनी रहती है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों को समझने की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपके भाई बहन इत्यादि भी शामिल हैं। जिंदगी में अगर सुख पाना है तो बातचीत कर लें ताकि हालात को संभालने में मदद मिल सके। क्या ना करें समय में? पैसे के लेन देन में कोई गलती बिल्कुल ना करें। घर परिवार में अपनों की सेहत को भी नजरअंदाज ना करें। पूरी बात को भली भांति समझ लेना ही बेहतर होगा। कर्क राशि वाले कई तरह के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बचत पर एक नजर रखनी होगी। व्यर्थ में पैसे का नुकसान कर लेना भी ठीक नहीं है। अपनी कोशिशों को बनाए रखें ताकि एक सही रास्ता आपके लिए बना रहे। क्या करना चाहिए समय में? बार बार ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपके खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन बार बार आप खुद को दुखी भी करते चले जा रहे हैं। बेहतर यह होगा कि थोड़ी योजना बना ले ताकि एक बार कोई सही रास्ता अपना लिया जाए। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति को लेकर अपने मन में असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि आपके अपने प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। ना तो आप अपने कामकाज के बोझ से घबराएं और ना ही इसके चलते अपने पैसे को खतरे में डालें। सिंह राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत लुभा रहा है और आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको अपनों का समर्थन भी मिल जाए ताकि आपके लिए भविष्य का रास्ता साफ हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति में भी और अपनी बातचीत में भी थोड़ी सी स्थिरता लानी होगी और पारदर्शिता भी लानी होगी। जिंदगी में अगर कुछ भी रेगुलरिटी से करेंगे तो उसका बड़ा लाभ आप ही को मिलेगा। जिंदगी में थोड़ा सा नियमित हो जाइए तो आप बड़े लाभ की ओर बढ़ पाएंगे। क्या ना करें समय में? हालात कुल मिलाकर आपका साथ ही निभा रहे हैं। आप अपने मन को इतना व्यथित ना करें कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे। घर परिवार में सुख और सुकून और रिश्तों की अच्छाई को भी इसी तरह से समझ लें, इसमें कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वालों के मन में बहुत सारे अच्छे विचार बनते चले जा रहे हैं। आप अपनों के करीब आना चाह रहे हैं ताकि पहले जो दूरियां बन गई थी अब उन्हें नजदीकियों में बदल दिया जाए, लेकिन मन फिर भी कुछ परेशान सा है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में भी एक रेगुलरिटी ले आएं और अपने प्रयास में भी। अपनों को ये दर्शाएं जरूर कि आप कितना अच्छा सोचते हैं। अपनी अच्छाई को थोड़ा सा शोकेस करने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपनी प्रतिभा को किसी भी तरह से कमी की दृष्टि से न देखें। ये और बात है कि आपको खुद को साबित करने के लिए कुछ ज्यादा ही करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत से घबरा जाएं। देखिए, कभी कभी खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वक्त है। कभी कम मेहनत में काम चल जाता है, कभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बस थोड़ा डट कर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। वक्त बहुत कुछ देकर जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु अगले सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने अगला आ रहा है अब अनुराधा का। डेट ऑफ बर्थ है 21/2/1989, 9:10 पर रात में इनका जन्म हुआ है खंडेला, सीकर जिले में, राजस्थान के। शादी को 3 साल हो चुके हैं। संतान सुख जीवन में कब तक है, आपसे जानना चाहती है। अनुराधा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, फरवरी 2017 तक। आपने कहा कि 3 साल हो गए आपकी शादी को, अभी तक संतान सुख नहीं मिला। अब कोई देरी नहीं है, समय बनता हुआ नजर आ रहा है और सितंबर 2017 में ही ये खुशी आपके जीवन में आ सकती है। तो आगे बढ़िए और इस खुशी का अपनी ज़िंदगी में जो एक आगमन हो रहा है उसका स्वागत कीजिए। बहुत बड़ी खुशी होती है ये ज़िंदगी में, इसको बहुत प्यार के साथ सहेजना है और इसी वजह से मैं कहूँगा कि अब वो समय बन रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो सितंबर 2017 वो वक्त है जो आपको वो खुशियां देने वाला है जिसका आपको 2 साल से इंतजार है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपको। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल ज्योतिष गुरु से जानते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए नोट करने के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, कि क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे संभालना या बचाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कारण यह भी है कि आप बहुत भावुकता से फैसले लेते हैं और अपने हित का नहीं सोचते। इसी कमी को दूर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ के लिए हालात अच्छे बने हुए हैं,
लेकिन धन हानि की संभावनाएं भी ऐसी हैं जिसे संभालना होगा। रोजमर्रा के बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी आपका नुकसान हो रहा है। ऐसी किसी भी गलती से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में, जो भी विकल्प आपको किसी प्यार के रिश्ते के करीब ले आए वो रास्ता सुखद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी सोचते हुए या करते हुए आप तैश में बिल्कुल ना आए। वैसे भी रिश्तों को संभालने या बचाने के लिए थोड़ा शांत रहना होगा, गुस्सा बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ का अच्छा योग है और उसी से आपकी बचत भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ अच्छा करने की इच्छा में आप निरंतर अपने प्रयास में प्रयत्नशील हैं। कुल मिलाकर कामकाज की प्राथमिकता ही उभर कर आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में जरूर लगा दें। अचानक लाभ का योग भी बनता चला जा रहा है, उस ओर भी थोड़ा सा सोच लें। पैसे की प्लानिंग एक बड़ी प्राथमिकता है इस समय की। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों का ख्याल जरूर रखें, लेकिन अपनों की गलती बिल्कुल ना निकालें। किसी भी छोटी सी बात को लेकर आप घर परिवार में गलतफहमी ना पैदा करें। घर परिवार के सुख और सुकून को बर्बाद कर लेना ठीक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, लेकिन आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप एक कदम आगे और 2 कदम पीछे लेते चले जा रहे हैं। यहीं पर जाकर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों की सलाह लेने से लाभ जरूर होगा, लेकिन उस अच्छाई को बनाए रखने में भी आपको कई तरह का उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण अपने कामकाज के प्रति बहुत फोकस रहने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपके मन को बहुत भटका रहा है, लेकिन कोई बड़ा फैसला ना लें, ना ही अपना नुकसान करें। किसी भी चीज से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भ्रम है मन में तो किसी ऐसे रास्ते पर ना चले जिसकी कोई मंजिल ना नजर आ रही हो। मकर राशि वालों के सामने चुनौतियां भी हैं और आपसे लोग भी खुश नहीं है। हालात मददगार नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की गलती करना ठीक नहीं है। लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जो भी अच्छाई या लाभ आपको मिल रहा है उसे संभाल लें और सहेज लें। इसी वजह से अपने पैसे को भी किसी बचत में डाल दें। आगे चलकर यही पैसा आपके बहुत काम आएगा। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। इस वजह से अपनी रोजमर्रा के खर्चों को भी व्यर्थ में बढ़ने ना दें। जब भी कमजोर समय आता है तो अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी ले आता है, इसलिए थोड़ा सा संयम रखें। गलती करना ठीक नहीं। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु हैं हमारे साथ हमें ये बताने के लिए कि 21 दिसंबर बुधवार का दिन कैसा है, क्या करें और क्या ना करें। तो कुंभ और मीन राशि, आपको जानना है 31 दिसंबर बुधवार का अपना राशिफल और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और अपनों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपके मन में बहुत उतार चढ़ाव है जो हालात को संभालने ही नहीं दे रहा। इसी के चलते आप अपने पैसे को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को अहमियत देनी होगी और दिक्कतों के बावजूद उस रिश्ते में जुड़ी अच्छाई को भी समझना होगा। अपने मन में शांति बनाए रखेंगे तभी जाकर हालात काबू में आएंगे। क्या ना करें समय में? अगर मेहनत के रास्ते पर चलना है तो परेशानियां न टटोलते रहें। बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचकर अपनों से दूरियां भी ना बढ़ा लें। आने वाले 4 बुधवार को किसी मंदिर में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेक लें। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में और निजी जीवन में कुछ संघर्ष सा चल रहा है। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपके मन में एक अविश्वास की भावना सी पनपती चली जा रही है। बहुत कुछ संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ओर से आपको अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। लोगों की बात को भी समझने की कोशिश करनी होगी। अगर लोगों के विचारों में उतार चढ़ाव है तो आप कम से कम अपनी ओर से शांति बनाए रखिए। क्या ना करें समय में? किसी के बहकावे में आकर कामकाज से जुड़े कोई बड़े फैसले बिल्कुल ना करें। इसी वजह से कहूंगा कि भाग्य को आजमाने की कोशिश ना करें और साथ ही साथ अपना नुकसान भी ना करें। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए, कामयाब इंसान बनिए, खुश रहिए और दूसरों में भी ढेर सारी खुशियां बांटिए। फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।